लेट्स कंटिन्यू विद आवर 14,000 MCQ सीरीज़। आज हम शुरू करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इसको कंप्लीट भी करेंगे। और ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमारा एंटायर जो है ज्योग्राफी सीरीज़ वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप जाइए और देखिए। वेयर इज़ द आइलैंड ऑफ मैन लोकेटेड? ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है। आइलैंड ऑफ मैन का क्वेश्चन ये नॉर्दर्न आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। इंग्लैंड जो है उसमें बहुत सारे चार बेसिकली उसके स्पेसिफिक पार्ट्स को बना के इंग्लैंड बना है। यहाँ है आपका आयरलैंड, ठीक है, और ये है नॉर्दर्न आयरलैंड। लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो आपका है इंग्लैंड का पार्ट। और इंग्लैंड में जो यूनाइटेड किंगडम क्यों बोलते हैं, क्योंकि चार बेसिकली टुकड़ों से बन के जो है यूनाइटेड किंगडम बना है, जिसमें स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड मिला के और नॉर्दर्न आयरलैंड मिला के जो है इंग्लैंड बना है, यूनाइटेड किंगडम बना है। और नॉर्दर्न आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में जो है वो आइलैंड ऑफ मैन लोकेटेड है। ओके। वेयर आर मोस्ट ऑफ द अर्थ्स एक्टिव वॉल्केनोज कॉन्सेंट्रेटेड? कहाँ है सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज? तो ये पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। सवाना फाइंड्स इट्स आइडियल कंडीशंस ऑफ ग्रोथ इन? ये आइडियल कंडीशन ऑफ ग्रोथ क्या है सवाना के लिए? तो वहाँ पे हॉट, ह्यूमिड और लॉन्ग ड्राई सीजन होता है, ठीक है। वेयर इज़ लेक सुपीरियर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड लोकेटेड? तो ये यूएसए में लोकेटेड है, ठीक है। लेक सुपीरियर जो है वो यूएसए में है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन जर्मनी? अच्छा, कई बार आपको ऐसा भी देखने कॉन्टिनेंट रिलेटेड दे देगा, तो जर्मनी कहाँ है? वो यूरोप में है। तो इसका आंसर क्या होगा? दन्यूब, ठीक है। दन्यूब रिवर जो है वो जर्मनी में फ्लो करती है। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आप एक ऐसे याद रखिए, जैसे ये है ना हम लोग का साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का जो ये पार्ट है ना, अगर मैं वर्ल्ड मैप बनाती हूँ एक बार, यहाँ पे पकड़ लीजिए नॉर्थ अमेरिका है, ऐसे जाता है साउथ अमेरिका। थोड़ा मैप अप्रोप्रिएट नहीं बन रहा है बट फिर भी। और मैंने एक और आपको डायग्राम बताया था कि एस शेप जो है ये है ओशन, अटलांटिक ओशन इसके बीच में, और यहाँ पे जो है यूरोप, फिर उसको एक्सटेंड करके इधर पे एशिया हो जाता है, और इधर जो है अफ्रीका है, इधर जो है जिब्राल्टर स्ट्रेट और ये सब। तो ये आप याद रखिए कि इस साइड में जो है ना, जो माउंटेन यहाँ पे है वो है एंडीज माउंटेन, एंडीज, ठीक है। वेयर इज नॉर्मैंडी बीच लोकेटेड? नॉर्मैंडी बीच कहाँ है? तो वो फ्रांस में है। मैच द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द सिटीज बिलो? अच्छा, रोटरडैम। रोटरडैम है कहाँ पे पता है आपको? रोटरडैम जो है वो राइन नदी के एक सेकेंड, हाँ, तो रोटरडैम राइन नदी के किनारे हो गया। और पेरिस होता है ना, सभी बोलते हैं पेरिस बहुत सुंदर है, तो सीन नदी, मतलब सीन ही बहुत सुंदर है पेरिस का, तो पेरिस सीन नदी के किनारे है। बुडापेस्ट किसका कैपिटल है? हंगरी का, और ये कहाँ पे है? डन्यूब रिवर के किनारे। और वॉशिंगटन जो कि आपका यूएस में है, वो पोटोमैक नदी के किनारे है, ठीक है। तो हम लोग को ऑप्शन क्या बना? ए का 3, बी का 1। देखिए इससे ही मिल जाता है आंसर। अगर आपको दो भी पता हो ना, पेरिस का सीन आप याद रख सकते हैं कि पेरिस का सीनरी बहुत ब्यूटीफुल है, और तो इसलिए पेरिस सीन नदी के किनारे है, तो वैसे करके आंसर एक नेमोनिक टाइप का। अच्छा, वापस रिवर मैचिंग का ये है क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है? पहले बैंकॉक कौन से नदी के किनारे पे है? तो बैंकॉक चाओ फ्रेया, मतलब बैंकॉक सब जाना चाहते हैं ना, तो बैंकॉक चाव से याद रखिए कि चाहते हैं जाना, तो चाह मतलब वो हिंदी वाला चाह होता है ना, चाहत, वो तो बैंकॉक जो है वो चाओ फ्रेया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? शंघाई जो है वांगहो पे है। और ड्रेसडन जो है वो जर्मनी में है, तो ड्रेसडन एल्बे, ठीक है। और मॉन्ट्रियल जो है वो सेंट लॉरेंस के इधर पे है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ 1, ऑप्शन 1। डाइक्स आर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड इन? डाइक्स कहाँ पे? डाइक्स जो है हॉलैंड में ये है, हॉलैंड में कंस्ट्रक्ट किया हुआ है डाइक। कोलोराडो रिवर
ये रिवर का नाम है, ठीक है। कोलोराडो रिवर इन यूएसए इज़ फेमस फॉर दिस लैंडफॉर्म। कौन से लैंडफॉर्म के लिए कोलोराडो रिवर फेमस है? तो ग्रैंड कैनियन जो है ना वो यूएस का, वो कोलोराडो रिवर के ऊपर है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 1। वेयर इज़ ग्राउंड ज़ीरो? ग्राउंड ज़ीरो कहाँ पे है? ग्राउंड ज़ीरो ना न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ग्राउंड ज़ीरो न्यूयॉर्क में है। ये क्वेश्चंस ना बहुत स्टैटिक किस्म के हैं, इसको ही छोड़ के लोग जाते हैं, और जब एग्ज़ाम में आ जाता है तो फिर जो है परेशानी होती है। विच टू कंट्रीज़ आर कनेक्टेड बाई एन अंडर वाटर टनल? अंडर वाटर टनल किसके किसके बीच में है? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है अंडर वाटर टनल। द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, मरियाना ट्रेंच, इज़ लोकेटेड इन। ये मैंने क्वेश्चन पहले भी पढ़ाया, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तब तो बहुत अच्छा बात है, मतलब जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप समझ पा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप वापस से रिविज़िट करिए प्रीवियस लेक्चर्स को और एक बार सुनिए, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में। और जावा ट्रेंच कहाँ है? इंडियन ओशन में। विच कंट्री इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कीपेलागो? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कीपेलागो जो है वो है इंडोनेशिया। अब आर्कीपेलागो क्या होता है? मतलब आइलैंड होता है ना, हम लोग के पास जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है। अगर लॉन्ग चेन ऑफ आइलैंड्स, मतलब बहुत सारे आइलैंड बना के एक जो कंटिन्यूस मतलब ऐसे श्रृंखला में जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आर्कीपेलागो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट रिसीव रेनफॉल एनी टाइम ऑफ द ईयर? कभी भी रेनफॉल नहीं होता है तो वो होगा ऑफकोर्स पोलर रीजन्स ना, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे आपको लगेगा डेजर्ट, सहारा, सब सहारन, लेकिन वहाँ पे भूले भटके आ भी जाएगा रेन, लेकिन पोलर रीजन्स में बिल्कुल रेन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे तो इतना ठंडा मतलब टेम्परेचर इतना डाउन रहेगा कि वहाँ रेन बनेगा ही ना, प्रेसिपिटेशन अलग फॉर्म में स्नो बन जाएगा, समझे। तो ये क्वेश्चन जो है घुमाने वाला है, ये दोनों देख के सब सहारन मार्क करके आना इज रॉन्ग। द आंसर टू दिस इज ऑप्शन 3, पोलर रीजन्स। ध्यान दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा ग्रेविटी डैम, मतलब सबसे बड़ा ऊंचा जो है ग्रेविटी डैम कौन सा है? तो वो भाखरा डैम है, भाखरा नंगल डैम, और सतलज रिवर पे है, पढ़ाया है मैंने पहले भी। क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी एंड द पीपल यूज टू बी नोमैडिक होर्डर्स। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? ये कौन से उसके लिए करेक्ट है? तो ये सेंट्रल एशियन स्टीप के लिए, स्टेपिक जो ग्रासलैंड है उनके लिए है, ठीक है, ऑप्शन 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रॉन्गली मैच्ड? अच्छा, अब इसमें से रॉन्गली मैच्ड बताना है। ये एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना, हम लोग करेक्ट आंसर के चक्कर में जो रॉन्गली वर्ड ही मिस कर जाते हैं और उल्टा पुल्टा आंसर्स हो जाता है। तो टाइफून जो है वो बिल्कुल चाइना सी में बोलते हैं, हरिकेन्स नहीं। हरिकेन्स जो है ना ये यूएसए साइड में, यूएसए कनाडा साइड में बोलते हैं। तो ये पैसिफिक ओशन में हरिकेन्स बोलते हैं बेसिकली, सॉरी अटलांटिक ओशन में। और उसके बाद जो है साइक्लोन्स, साइक्लोन्स वेस्ट इंडीज़ में नहीं, ये इंडिया साइड में बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना साइक्लोन आया, साइक्लोन, तो ये इंडियन ओशन में बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद है टॉर्नाडो। तो टॉर्नाडोज भी ना ये यहाँ नहीं है, यूएस साइड में है। तो ऑप्शन बी, सी, डी तीनों ही गलत है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट केक नहीं। आज ये क्वेश्चन भी पहले कराया, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, रेपिटेडली रिपीट हो रहे हैं, और इस बार फिर से रिपीट होंगे, तो बेहतर है आप कर लीजिए। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में है। The largest largest island in the world is Greenland. It is an integral part of. Greenland किसका पार्ट है, मतलब कौन सी कंट्री का, वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो ग्रीनलैंड जो है ना वो डेनमार्क का है, ठीक है। और अगर एशिया का लार्जेस्ट आइलैंड पूछा ना तो वो हो जाएगा बोर्नियो आइलैंड, ठीक है, बोर्नियो आइलैंड। द मेन रीज़न फॉर डिफॉरेस्टेशन इन एशिया इज़, सबसे बड़ा रीज़न क्या है? वहाँ पे पेड़ काटे जाते हैं वुड कलेक्शन के लिए, क्योंकि उस वुड से बहुत सारा मतलब फर्नीचर का काम होता है, फिर उसके बाद पेपर बनता है। तो डिफॉरेस्टेशन एशिया में यही रीज़न है। वुड माफिया जो है वो इलीगल तरीके से भी लेते हैं, और सरकार भी जो है पेड़ काटती है, मतलब ऐसा बात नहीं है। अच्छा, स्वेज कनाल, स्वेज कनाल किसको किसको कनेक्ट करता है? तो स्वेज कनाल है कहाँ, कौन से कंट्री में? तो वो इजिप्ट में है, ठीक है। अभी राजनाथ सिंह जी गए हुए हैं दौरे पे इजिप्ट के। ये मेडिटेरेनियन सी और रेड सी का जो है कनेक्शन है, ठीक है। और स्वेज कनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो है कार्गो शिप्स पास होते हैं जो एशिया, यूरोप से एशिया के थ्रू आते हैं।
In which country is the volcano Mount Gamconaro, the highest peak of Halmaraya Island, which erupted in 2007 in July 2007 located? अच्छा, सबसे पहले मैं बता तो दे रही हूँ आंसर, ठीक है, कि ये इंडोनेशिया का है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये जुलाई 2007 का और ये आया है जनवरी 2008 में। तो करंट अफेयर्स 6 to 8 मंथ्स बोलते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये करंट अफेयर्स का एग्जैक्ट आंसर है। लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अभी रिसेंटली ताइवान में जो है अर्थक्वेक आया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। मैं समझा पा रही हूँ कि ये क्वेश्चन क्यों आया था और आपको किस ढंग से प्रिपरेशन करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ अ लैंड लॉक्ड सी? लैंड लॉक्ड सी इसमें से कौन सा सी है? तो इसमें अच्छा, लैंड लॉक्ड सी मतलब क्या? आप बोलेंगे कि सी ही तो है तो लैंड लॉक कैसे हो? मतलब कि यहाँ भी उसके कॉन्टिनेंट है, यहाँ भी है, वो डायरेक्टली वाटर बॉडी जैसे कोई ओशन से नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए वो लैंड लॉक्ड हो गया। तो इसमें से जो अराल सी है ना, वो अब सूख चुका है। अराल, ये यूपीएससी का एक बार का क्वेश्चन था कि कौन सा जो है मतलब सी है जो मतलब सूख चुका है, तो वो अराल सी, उज़्बेकिस्तान साइड में है ये सब, तो वो सूख चुका है, तो सेंट्रल एशिया में पड़ता है और ये हो जाएगा अराल सी। और अब आप देखिए कि कितने सारे एग्जाम्स में आया है और इसके बाद भी कई एग्जाम्स हुए, तो सिर्फ एसएससी का एग्जाम्स का दिखा रहा है, तो ये कितने सारे एग्जाम्स में आया होगा। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा पूछ रहा है मीठे पानी का जो है लेक, जलाशय कौन सा है? तो वो है लेक सुपीरियर। अच्छा, अब इसको ऐसे याद रखते हैं, सुपीरियर कौन है? जो सबसे मतलब बड़ा है, महान है, खुद को समझता है, तो ऐसे याद रखिए कि लार्जेस्ट जो है वो सुपीरियर है, ऐसे, ठीक है। Which one of the following volcanoes is situated in Mexico? मेक्सिको में कौन सा सिचुएटेड है? तो वो कोलिमा है। कोलिमा वोल्केनो जो है वो मेक्सिको में सिचुएटेड है। द मेलानेशियन आइलैंड ग्रुप लाइज इन, मेलानेशियन आइलैंड ग्रुप कहाँ लाई करता है? तो वो पैसिफिक ओशन में लाई करता है, मेलानेशियन आइलैंड ग्रुप। The continent through which the imaginary lines of Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn and Equator pass is, तो आपको मैं एक जस्ट बात बताती हूँ, उसको अच्छे से याद रखिए कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ बहुत माइंस, मिनरल्स और सब कुछ है, वो है आपका अफ्रीका। अफ्रीका ऐसे में ना यहाँ से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ से इक्वेटर, और यहाँ से चला जाएगा हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और हो जाएगा आंसर अफ्रीका। तीनों ही पास करता है अफ्रीका से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर? मैंने एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ बताया है, आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बताया था कि पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। क्वेश्चन था शायद पहला या दूसरा ही कि वोल्केनो कहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड विद दिस आई वुड एम्फसाइज आई वुड से कि आप अगर एक्सप्लेनेशन भी ढंग से सुन रहे हैं तो आपको बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप जो है नोट डाउन करते जाइए, वीडियो के चलते के दौरान आप जो है नोट डाउन करते जाइए, और अगर पसंद आ रहा है तो काइंडली लाइक द सेशंस बिकॉज इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। ओके, विच वन ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ, ये क्वेश्चन मैंने 2, 3, 4, 5 पता नहीं कितने बार बता दिया होगा प्रीवियस ज्योग्राफी के लेक्चर्स में। और एक ग्रेट बैरियर रीफ बेसिकली क्या है? कोरल्स हैं। कोरल्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट के बने रहते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया में पहले बनाते हैं, और मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ जो है ना, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न बोलेंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑफ ऑस्ट्रेलिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, और वो ये तो भाई ईस्टर्न कोस्ट में पकड़ लो, ज़्यादातर यहाँ पे है। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड पार्ट में ये है, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड। अगर कॉन्टिनेंट पूछ लिया तो ऑस्ट्रेलिया होगा, अगर पूछा ऑस्ट्रेलिया का कौन सा पार्ट तो वो जो है ईस्टर्न कोस्ट हो जाएगा, ठीक है। सेल्वास आर, तो सेल्वास क्या है? ये ना रेन फॉरेस्ट है, ब्राज़ील के इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील के फॉरेस्ट को सेल्वास बोलते हैं। ब्राज़ील के अमेज़न फॉरेस्ट को जो है लंग्स ऑफ दी वर्ल्ड बोलते हैं, और किडनी ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं? मैंग्रोव्स फॉरेस्ट को, ठीक है। सुंडा स्ट्रेट लाइज बिटवीन, सुंडा स्ट्रेट किसके बीच में है? तो जावा और सुमात्रा के बीच में सुंडा स्ट्रेट है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, JSS, ठीक है। इसको जो है सुंडा स्ट्रेट इनके बीच में है, जावा और सुमात्रा के।
द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज़ सिचुएटेड इन, तो मैंने आपको जब पढ़ा मतलब बता रही थी कुछ देर पहले डायग्राम बना के वर्ल्ड मैप अपने ही गंदे से डायग्राम में, तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है आइबेरियन पेनिनसुला, वो स्पेन और वो सबको बुला के जो यूरोप का पार्ट है ना उसको ही आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं, और वही है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। केप कॉड इज़ लोकेटेड नियर, केप कॉड जो है वो बॉस्टन में लोकेटेड है, ठीक है। कॉड बॉस ऐसे करके याद रखिए, कॉड बॉस, ठीक है। बॉस जो है वो फिश कॉड लिवर ऑयल का टैबलेट्स खाता है, बॉस जो है बॉस्टन। कॉड फिश का कॉड लिवर ऑयल आता है ना आजकल लोग खाते हैं, तो वो फिश कॉड लिवर ऑयल जो है खाता है, ठीक है। सोर्स ऑफ रिवर नाइल, सोर्स ऑफ रिवर नाइल क्या है, तो वो ना लेक विक्टोरिया से निकलता है, लेक विक्टोरिया से रिवर नाइल निकलता है। मैनी ऑफ द एक्टिव वॉल्केनोज आर सिचुएटेड इन, वो बहुत सारे कहाँ पे, तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है और रिपीटेड है मतलब कि इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली रिपीट हो रहा है एग्जाम में। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑफ अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका आर नोन एज, साउथ अमेरिका का जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है उसको क्या बोलते हैं, उसको सेल्वास बोलते हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, सबसे अच्छा लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट ये सब बहुत ध्यान रखिएगा। मोस्ट वॉल्यूमिनस वाटर मतलब लॉन्गेस्ट में क्या है, जो सबसे लंबा है, तो अगर लंबा बोले तो ये नाइल होगा। ये अभी जिसका सोर्स हम लोग पढ़े कि विक्टोरिया नदी है, और इजिप्ट जो है, इजिप्ट का जो सभ्यता था ना, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वो यहीं पे बसा था। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर बोले कि लार्जेस्ट मतलब मोस्ट वॉल्यूमिनस कौन सा है, तो वो अमेजन रिवर है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये कितने एग्जाम्स में आया है, और ये तो सिर्फ एसएससी रिलेटेड है, ये और पीसीएस एग्जाम्स में भी अलग अलग आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये वीवीआई इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। पसंद आ रहा है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज अ लॉट ऑफ माई व्यूअर्स हैव नॉट सब्सक्राइब्ड। आई रिक्वेस्ट देम कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड काइंडली शेयर कर दीजिए, बिकॉज द चैनल इज स्टिल इन द ग्रोथ फेज। तो मतलब जस्ट कुछ टाइम पहले ही मतलब शुरू किया, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग। अपने दोस्तों में भी बता दीजिए, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुए तो इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, सब लार्जेस्ट मतलब कि सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, तो लार्जेस्ट लेक जो है वो है कैस्पियन सी। अच्छा, अब आप बोलेंगे कैस्पियन सी है वो तो समुद्र है, तो वो लेक कैसे हुआ, बट कैस्पियन सी इज अ लेक एंड दैट इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, इट इज़ अ वॉल्केनिक, इट इज़ अ वॉल्केनिक बेल्ट अराउंड द पैसिफिक, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है। अच्छा, अब देखिए पैसिफिक में ओशन में ये बताया था पैसिफिक आइलैंड एन एरिया कॉन्स्टेंट फॉरेस्ट फायर, नहीं वॉल्केनोज। ये देखिए दो क्वेश्चंस अगर आपने प्रीवियस के देखे होंगे तो मैंने बोला था कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहाँ है, पैसिफिक ओशन में। मोस्ट वॉल्केनो कहाँ पे है, पैसिफिक में। तो इससे तो आंसर निकल जाएगा, वॉल्केनो भी देख लिया आपने, पैसिफिक भी देख लिया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन टू इज़ द आंसर। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो बाकी सब में क्या, फॉरेस्ट फायर बोला है, पैसिफिक में इंटेंस हीट बोला है, रिच आयरन इन फ्यूल, नहीं ये सब तो नहीं था ना, ठीक। तो ऑप्शन हो गया 2। इन ज्योग्राफी गल्फ स्ट्रीम रेफर्स टू, गल्फ स्ट्रीम क्या है, गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म ओशन करंट, गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म ओशन करंट, ठीक है। द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर प्रोवाइड्स एंट्री इनटू द, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप ना ये समझ लीजिए कि ये एग्ज़ाम में मतलब आएगा ही आएगा। आप कोई एग्ज़ाम दे तो अपने लाइफ में तो सबको एक ही एग्ज़ाम को पकड़ के नहीं बैठता, आप किसी ना किसी शिफ्ट में कोई ना कोई में पा ही लेंगे इस क्वेश्चन को। ये कहाँ है, ये अटलांटिक ओशन में, बताया था कि ये यूरोप का पार्ट रहता है, यहाँ पे आइबेरियन पेनिनसुला वही स्पेन एंड ऑल है, और यहाँ पे ये अफ्रीका है, ये है मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पे ही है जिब्राल्टर, ठीक है। द चाइनीज रिवर नोन एज येलो रिवर इज, येलो रिवर कौन सा रिवर है, तो वो है वांगहो, वांगहो रिवर जो है उसको येलो रिवर बोलते हैं चाइना का। फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन एरियाज वेयर, फिशिंग ग्राउंड कहाँ पे है, तो जहाँ कोल्ड और वार्म करंट्स मिलते हैं वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड क्रिएट होते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्लैंकटॉन्स बनते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से एलैबोरेट करके बताया है, अगर नहीं देखा है लेक्चर तो जाइए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, देखिए। माउंट ब्लैंक इज द हाइएस्ट पीक ऑफ दीज माउंटेन रेंजेस, तो माउंट ब्लैंक किसका है, वो है एल्प्स का। अब एल्प्स कहाँ है, अच्छा एल्प्स और एंडीज में कंफ्यूज मत होइएगा, एंडीज क्या है,
एंडीज ऐसे करके जा रहा था साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका में ऐसे जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन था वो था एंडीज का, ठीक है। और एल्प्स क्या है, एल्प्स जो है वो है यूरोप में, ठीक है। एल्प्स जो है यूरोप में, माउंट ब्लैंक उसका ये है हाईएस्ट पीक है। थ्रू विच ऑफ द गिवन रीजन्स डज द इक्वेटर रन, इक्वेटर कहाँ से रन करता है, तो हम लोग को पता है कि इंडिया का तो इंडिया में नहीं, क्योंकि इंडिया में तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कैंसर जाता है। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों ही पास करता है, तो अफ्रीका है वो, जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों ही पास करेगा, तो अफ्रीका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ इक्वेटर पूछा था। सेरेंगेटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, सेरेंगेटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तंजानिया में लोकेटेड है। अच्छा, अभी आप एक क्वेश्चन बताइए, करंट अफेयर्स का है कि जो चीता ले आए गए हैं वो कौन से उनको कहाँ रखा जाएगा और वो कौन से स्टेट में है, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट हम लोग का सुंदरबन है, जो कि वेस्ट बंगाल में है और बांग्लादेश में भी है, ठीक है। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल दोनों में ही है, और यहाँ पे सुंदरी ट्रीज मिलता है, और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है बंगाल। नाउ विच इज़ द लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग, दिस इज डन। विक्टोरिया फॉल्स आर ऑन विच रिवर, विक्टोरिया फॉल कौन से रिवर पे है, वो जाम्बेजी रिवर पे है, जाम्बेजी रिवर पे विक्टोरिया फॉल्स है। डेड सी इज ऑल्सो इज कॉल्ड सो बिकॉज, डेड सी को डेड सी क्यों बोलते हैं, बिकॉज द वाटर्स इज ब्रैकिश, मतलब अगर आप उसमें जंप करेंगे, जंप तो क्या ही करेंगे, मतलब उसमें जाएंगे ना तो इतना ज़्यादा डेंस है, इतना ज़्यादा सॉल्टी है कि आप डूबेंगे नहीं, आप ऊपर जो है ऐसे ही फ्लोट करते रहेंगे। The country located between 8 degree north and 37 degree north latitude is, it is of course India, ये हमारा इंडिया है जो 8 डिग्री नॉर्थ 37 डिग्री नॉर्थ के उसमें। और नॉर्थ क्यों बोला है, बिकॉज ये इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री रहता है, इक्वेटर के नीचे जो रहता है वो साउथ में जाता है लैटिट्यूड्स, और ऊपर जो रहता है वो नॉर्थ में, तो हम लोग 8 डिग्री से 37 डिग्री हम लोग का मेनलैंड है इंडिया का। कंगारूज, प्लेटिपस, कोआला बियर्स आर वाइल्ड लाइफ ऑफ, ये कंगारू तो हम लोग क्रिकेट मैच भी देखते हैं तो बहुत बार बोलते हैं ना कंगारूज, सो एंड कीवीज किसको बोलते हैं, कीवीज जो है न्यूजीलैंड वालों को बोलते हैं। तो और अभी जो बुश फायर हुआ तो उसमें बहुत सारे कोआलाज मरे थे, और कोआलाज स्पेसिफिकली कोआला बियर्स जो हैं उन लोग ये थे, मतलब फोकस में थे, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही ये था, पैथेटिक सीन था, बहुत कोआलाज मर गए थे जल के, तो इसलिए कोआला इज एग्जाम में अभी अगर पूछेगा तो दे विल स्पेसिफिकली मेंशन कोआला बियर्स आर वाइल्ड लाइफ ऑफ विच ये कॉन्टिनेंट, मतलब विच कंट्री और कॉन्टिनेंट, तो इट विल बी ऑस्ट्रेलिया। द पनामा कनाल लिंक्स, पनामा कनाल किसको लिंक करता है, तो वो जो है पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को लिंक करता है। और पनामा कनाल अगर बोलेगा किसके बीच में है, तो वो जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, यहाँ पे है पनामा कनाल, ठीक है। वोल्केनिक एक्टिविटी इज़ मोर कॉमन इन, तो ये कहाँ होगा, जहाँ पे पैसिफिक ओशन है वहाँ पे होगा, और पैसिफिक ओशन के हवाई में जो है बहुत कॉमन है वॉल्केनिक एक्टिविटी। नाउ मैच द फॉलोइंग। जबलपुर जो है वो नर्मदा मतलब कि ऑप्शन 2 नर्मदा में है जबलपुर, ठीक है। और उसके बाद जो है लाहौर, अच्छा पेरिस तो मैंने बताया था सीन नदी के किनारे, पेरिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सीनरी है बहुत ज़्यादा, तो सीन नदी। और लंदन जो है थेम्स में है, थेम्स रिवर के किनारे पे है। और लाहौर जो है वो रावी नदी के किनारे। अगर इवन इफ आपको नहीं पता होता, मैं एक बार कंसिडर करती हूँ, तो भी आपको जबलपुर नर्मदा तो आई गेस पता ही होगा, क्योंकि वाटरफॉल्स है बहुत सारा इस वजह से। और लाहौर जो है पाकिस्तान का रीजन है, और वो रावी नदी के किनारे ही होगा, क्योंकि वो रावी नॉर्थ की तरफ, और पाकिस्तान भी जो है नॉर्थ वेस्ट में है ना इंडिया के, तो उस हिसाब से। और पेरिस मैंने बताया था, पेरिस याद, पेरिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो सीनरी अच्छा है तो उस हिसाब से याद करिए। सो ऑप्शन कौन सा होगा, ए का 2, देखिए ए का अगर आपको सिर्फ एक ही पता है तो भी आप लगा सकते थे आंसर, क्योंकि ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाता। एग्जाम में ये लेवरेज होता है कभी कभी कि एक ऑप्शन ऐसे क्रिएट करके दे रहे थे कि आपको एक पता रहेगा तो आंसर आप निकाल लेंगे। Okay. The river which has a greater flow of water than any other river in the world, सबसे ज़्यादा तेज़ गति से, मतलब बहुत ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा है किसका, वो है रिवर अमेज़न। उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेटर फ्लो है, बहुत पानी लेके वो बहता है, तो इसलिए बहुत ग्रेटर फ्लो है वो रिवर अमेज़न। द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज़, लार्जेस्ट डेल्टा जो है वो कौन सा है, तो ये जो है ना
हम लोग का सुंदरबन जो है वो लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है, लार्जेस्ट डेल्टा। और सुंदरबन सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं है, सुंदरबन बांग्लादेश के एरिया में भी है, मतलब इंडिया और बांग्लादेश दोनों में ही है। द कनाल विच लिंक्स अटलांटिक ओशन विथ पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन विथ पैसिफिक ओशन कनाल कौन सा ये होगा, तो वो पनामा कनाल। अभी बताया था कि पनामा कनाल किसको लिंक करता है, तो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को, जस्ट घुमा दिया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत बार बोल रही हूँ। द स्ट्रेट दैट कनेक्ट्स रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी, ये कौन सा होगा, तो ये सुएज स्ट्रेट है, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी। इस सुएज मैंने बताया था कहाँ पे, इजिप्ट में। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज, सबसे बड़ा आइलैंड, ये भी रिपीटेड है, वो है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, अभी हम लोग पढ़े थे कि वो डेनमार्क का पार्ट है। पेशावर इज नियर टू, पेशावर कहाँ है, पेशावर जो है खाइबर पास के पास है, ठीक है, पेशावर इज इन खाइबर पास। द हाइएस्ट ऑल्टीट्यूड 4411 मीटर्स अबव सी लेवल इज ऑफ, वो किसका है, तो वो दाउचिंग यादिंग एयरपोर्ट जो है उसका है। योसेमाइट इज योसेमाइट क्या है, योसेमाइट वाटरफॉल है, ठीक है। कुछ छूट पटांग क्वेश्चंस आते हैं, आई डोंट नो ये उस टाइम पे अगर होगा कोई करंट अफेयर्स में, देन आई डोंट नो, बट स्टैटिक अगर रिपीट हुआ तो काम में आ जाएगा, याद रखिए योसेमाइट जो वाटरफॉल है। The temperate grasslands of South America are called, साउथ अमेरिका के टेम्परेट घास के मैदान को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैम्पाज, ठीक है। Which strait separates ऑस्ट्रेलिया एंड द तस्मानिया, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को कौन सा स्ट्रेट सेपरेट करता है, तो वो बास स्ट्रेट है, ठीक है, बास स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट तो इंडिया और श्रीलंका को करता है, ठीक है। और बेरिंग स्ट्रेट जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, यहाँ पे जो है एशिया आ जाता है और इधर जो है नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, इसको मतलब ऐसे पास करता है इंटरनेशनल डेट लाइन भी यहाँ पे, वो बेरिंग स्ट्रेट है। और बाबल मंदेब जो है अफ्रीका में देखने मिलता है, ठीक है। द लार्जेस्ट, इफ़ यू आर लाइकिंग द सेशंस कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट प्लीज़। द लार्जेस्ट एंड हिट द बेल आइकन टू, वहाँ जो ऐसे बेल का घंटी है उसको प्रेस कर दीजिए। द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ, ये भी बहुत बार बता दिया, एंड घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पूछ रहा है और आप बताएंगे, और ये CGL में आया हुआ क्वेश्चन है और वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नाउ मैच करेक्टली द फॉलोइंग डेजर्ट्स एंड देयर लोकेशन बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो कालाहारी कहाँ पे है, अच्छा एक सेकेंड, थार का तो सबको पता होगा ना कि थार कहाँ पे है, क्योंकि थार डेजर्ट जो है हम लोग का इसमें है, इंडिया में है, हम लोग के राजस्थान में। तो थार भी नो कि थार जो ऑप्शन C है उसका ऑप्शन 4 जाएगा। तो देखिए एग्जामिनर ने इतना महानता किया है कि आपको ऑटोमेटिकली आंसर पे आप चले जाएंगे, C अगर पता भी आपको तो आपके पास ऑप्शन 4 आ जाएगा। लेकिन हम लोग को और भी तो जानना पड़ेगा ना। अच्छा, अभी हम लोग पढ़े थे कि विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया लेक जो है कहाँ पे, कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो वो अफ्रीका में है। अब मैं आपको बता दूँ कि अफ्रीका में ये जो है ना, होल्ड ऑन, लेकिन अगर डेजर्ट पूछा कि डेजर्ट विक्टोरिया कहाँ पे है, तो डेजर्ट वो ऑस्ट्रेलिया में आ जाता है, ठीक है। गिब्सन, सिम्पसन, विक्टोरिया, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट का नाम है, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट और विक्टोरिया, ठीक है। अच्छा, और कालाहारी जो है वो है आपका अफ्रीका में, ठीक है, कालाहारी अफ्रीका में, और एटाकामा जो है वो साउथ अमेरिका में है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप इज, यूरोप का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, तो वो है वोल्गा। वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। द कोस्ट ऑफ नॉर्वे इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नॉर्वे का कोस्ट कौन सा है, तो वो जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ ना फियोर्ड नहीं होगा, ये जॉर्ड बोलते हैं इसको, FJORD, मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है FIORD, नहीं, ये I नहीं होगा, ये J होगा, तो जॉर्ड बोलते हैं, जॉर्ड कोस्ट। तो ऑप्शन हो गया 2, ठीक है। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका आर सेपरेटेड बाय, ये कौन से उससे सेपरेट होते हैं, एशिया और नॉर्थ अमेरिका, तो बेरिंग स्ट्रेट से, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, इंटरनेशनल डेट लाइन भी पास होता है, बेरिंग स्ट्रेट भी, ये एशिया हो गया और इधर हो गया नॉर्थ अमेरिका। ग्रैंड कैनियन इज ऑन विच रिवर, ये भी रिपीट हुआ, मतलब एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के इधर उधर से दे रहा है। इसका आंसर क्या होगा, कोलोराडो रिवर, ठीक है। द इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट ऑन 23 सितंबर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज, अच्छा 23 सितंबर है, ठीक है, तो उसको इक्विनॉक्स, मतलब कुछ डेट्स होता है ना, मार्च में, फिर जून में, दिसंबर में, सितंबर में,
तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे ऑटमनल इक्विनॉक्स, ठीक है। तो मार्च में जो होता है वो होता है, डेट्स आप मेरे को बताएंगे, मंथ मैं आपको बता रही हूँ। वो जो है आपका हो जाता है वर्नल इक्विनॉक्स, विंटर का तो दिसंबर में, और जो है समर सॉल्स्टिस जो लगता है वो होता है जून में। अच्छा, ग्रासलैंड इज कॉल्ड पैम्पास, पैम्पास इन, मतलब पैम्पास कहाँ पे बोला जाता है, तो वो जो है साउथ अमेरिका में पैम्पास बोला जाता है, साउथ अमेरिका में पैम्पास बोला जाता है। पनामा कनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन, कहाँ कंस्ट्रक्ट हुआ था, 1914 में, 1914 में पनामा कनाल कंस्ट्रक्ट हुआ था। और अच्छा पैम्पास वाला तो क्वेश्चन हो गया था, साउथ अमेरिका। द रीजन फेमस फॉर मेनी काइंड्स ऑफ वाइन एंड शैम्पेन इज, ये ना जहाँ पे ग्रेप्स होगा वहाँ पे वाइन शैम्पेन्स बनेगा। हम लोग के भी नासिक में जो है ग्रेप्स होता है तो वहाँ पे वाइन और शैम्पेन का इंडस्ट्री है, लेकिन मेजरली कहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेप्स उगाने के लिए मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बहुत फेवरेबल है, तो इसलिए यही है, इसका आंसर हो जाएगा मेडिटेरेनियन। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, सबसे ज़्यादा गर्म प्लेस कौन सा है अर्थ पे, तो वो है एल अजीज़ा लीबिया, ठीक है, लीबिया जो है सबसे हॉटेस्ट प्लेस है। द साइक्लोन दैट ब्रॉट डिवास्टेशन इन बांग्लादेश वॉज नेम्ड एज, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस टाइम पे। और ना कभी कभी क्या होता है कि पुराना साइक्लोन्स भी पूछ देता है, तो ये उस टाइम तो था करंट अफेयर, लेकिन ये अभी भी आपसे पूछा जा सकता है, और इसका आंसर होगा सिद्र। सिद्र जो था साइक्लोन था जो बांग्लादेश में आया था। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन अर्थ, हम लोग पढ़ लिए माउंटेन रेंज सबसे लंबा कौन सा है, वो जो है AND ऐसे करके है, साउथ अमेरिका के कोस्ट पे है लेफ्ट हैंड साइड में, और ये हो जाएगा आंडीज, ठीक है, आंडीज। सुंडा ट्रेंच इज इन, सुंडा ट्रेंच कहाँ पे है, JSS बताया था ना, जावा सुंडा सुमात्रा, जावा सुंडा सुमात्रा, तो वो बेसिकली है कहाँ पे, लोकेटेड कहाँ है, इंडियन ओशन में, ठीक। सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ सिरोको स्टॉर्म, सिरोको स्टॉर्म जो है वो कहाँ पे होगा, मतलब वो कहाँ है, तो वो है सहारा टू मेडिटेरेनियन में बहता है सिरोको। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ए बायोटिक फैक्टर, अच्छा बायोटिक फैक्टर का क्या चीज़ है जिसमें जान दिया जा सकता है, जान है, ठीक है। तो माइट्स मतलब क्या वजह, कीट जो होते हैं, मतलब कीड़े वीड़े, इंसेक्ट्स मतलब कीड़ा, और रॉडेंट्स मतलब कि जो ये चूहे वूहे टाइप के थे, मोल्स और ये सब इनको बोलते हैं, तो जान है इन सब में, लेकिन मॉइस्चर में कोई जान नहीं है, तो वो ए बायोटिक फैक्टर हो गया। लेक फॉर्म्ड बाई असवान डैम इन अफ्रीका, असवान डैम मतलब ऐसे पूछे तो कौन से लेक पे असवान डैम है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा नसेर, ठीक है। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज, टेम्परेट ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका का प्रेरीज बोलते हैं उसको, ठीक है, प्रेरीज जो है वो है नॉर्थ अमेरिका का टेम्परेट ग्रासलैंड। द पनामा कनाल इज डिफरेंट फ्रॉम स्वीज कनाल एज इट हैज़, इसमें क्या है, तो लॉक सिस्टम है, पनामा कनाल में लॉक सिस्टम है और स्वीज कनाल में नहीं है, ठीक है। लानोज कहाँ पे है, लानोज जो है ना वो स्पेसिफिकली अगर हम लोग बोले तो वो चिली, वेनेजुएला, इन सब में, वेनेजुएला में भी बोलते, वेनेजुएला में भी जो है लानोज है, और अगर कॉन्टिनेंट पूछ ले तो साउथ अमेरिका में लानोज है, लानोज और चिली में भी है। about how much of the world's land area is tropical rainforest, rainforest कितना है इसमें पूरा, तो 7% जो है rainforest है, 7% rainforest है। Which one of the following is the world's largest desert, सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है दुनिया का, तो वो सहारा डेजर्ट, और सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है। Which one of the following continents lies in northern, southern and eastern western hemispheres of the world, ये कौन सा है, तो इसको अगर आप पकड़ेंगे देखेंगे तो ये जो है ना अफ्रीका में होगा, ठीक है, कि लाइज इन नॉर्दर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब ये जो है ना हर उसमें पड़ जाता है ऐसे करके, तो नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स ऑफ द अर्थ में पड़ जाता है, वो अफ्रीका है। सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका, तो सहारा जो है ना वो नॉर्दर्न पार्ट में है, नॉर्दर्न 3, ऑप्शन 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड इसमें से कौन सा है, कौन सा नहीं, मतलब कौन सा मैच करेक्टली नहीं है, तो
हावियर ट्री जो है ये ब्राज़ील में है, सुमात्रा मलेशिया में, काजन रिवर बोर्नियो में, लेकिन ये डेकिल टोबा फिश ब्राज़ील में नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, ये आए इसको छोड़ दीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अगर आई डोंट नो कुछ ऐसा हुआ होगा जो करंट अफेयर्स में, देन आई डोंट नो, अदरवाइज दिस इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू रिमेंबर। सुमात्रा और मलेशिया वाला ये कॉमन है, ये फिर भी याद रख सकते हैं, बट बाकी सारा वो पॉसिबल नहीं है, हर कुछ याद नहीं करते हैं। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़, ये बताया था मैंने, और लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी बताया था। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? नाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ द कैपिटल ऑफ द डेजर्ट कंट्री माली? माली का जो है वो सिटीज़ जो कैपिटल कौन सा है डेजर्ट कंट्री, तो माली का बमाको। ठीक है, बमाको ये पूछ रहा जस्ट कैपिटल्स। ठीक है, तो दमास्कस सीरिया का है, टर्की का अंकारा है, आद्रा आप बताएंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट ओवरलैंड टनल? लॉन्गेस्ट ओवरलैंड टनल जो है कहाँ पे है, तो वो स्विट्ज़रलैंड का है। मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड्स कोल डिपॉजिट्स आर हेल्ड बाई, सबसे ज़्यादा कोल डिपॉजिट कहाँ है? वो है यूएसए, रशिया और चाइना में। यूएसए, रशिया, चाइना में सबसे ज़्यादा कोल डिपॉजिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओनली वोल्केनो पीक इन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका में सिर्फ इकलौता वोल्केनो पीक है, वो कौन सा है? वो माउंट एरेब्रस है, एल्ब्रस नहीं, एरेब्रस। ठीक है, और माउंट एल्ब्रस जो मैंने बोला ना, ELBRUS, वो रशिया में है, तो इसका आंसर होगा एरेब्रस, एल्ब्रस नहीं, एल्ब्रस जो है वो रशिया में है, रशिया। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स? ये बोलते हैं फिनलैंड को। ठीक है, और उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं, सिटी ऑफ लेक्स इज उदयपुर। Which of the following deserts have been named after the phrase the great thirst? मतलब बहुत ज़्यादा प्यास जो है वो किसको बोला जाता है? तो वो ना कालाहारी डेजर्ट को बोला जाता है, कालाहारी डेजर्ट को। Among the world oceans, which ocean is having the widest continental shelf? सबसे ज़्यादा जो है चौड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसका है? वो है आर्कटिक ओशन का। ठीक है, आर्कटिक ओशन का वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। अच्छा, अब विद दिस वी कम अप विद आवर 100th क्वेश्चन आई वुड से। तो इसमें से कौन सा मैच करना है? ठीक है, तो पहला क्या है? टाइगा। टाइगा जो, अच्छा एक सेकेंड, टाइगा, मानसून, अल्पाइन और डेजर्ट। ओके, जकोबाबाद, डेजर्ट, अल्पाइन, मानसून तो इंडिया का है। अच्छा, मानसून आता है इंडिया में, ये हम लोग को पता है। ठीक है, तो हम लोग 2 ऑप्शंस आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, ये मैं आपके हिसाब से बता रही हूँ, आई एम कमिंग टू द थिंग। अच्छा, अब देखिए ये जो जकोबाबाद है ना, यहाँ डेजर्ट है, और ला पास जो है ना वो अल्पाइन में पड़ता है, और टाइगा जो है वो मेरे को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, वेक्यूएंजियांग्स, पता नहीं मतलब ये क्या है, ये एक्चुअली मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, ये है रशिया में, और यहाँ पे टाइगा का ये होता है। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, मानसून जो है इंडिया में, लापाज में अल्पाइन, डेजर्ट जो है जकोबाबाद में, और टाइगा जो है ये थर्ड ऑप्शन पता नहीं क्या। और ये मैं मेंशन कर दूँ, जकोबाबाद जो है वो पाकिस्तान में है और फ्लड अफेक्टेड है फिलहाल बहुत ज़्यादा, सिंध प्रोविंस में है जकोबाबाद। ठीक, विच ऑफ दीज स्ट्रेट्स सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका? ये मैंने बहुत बार बता दिया, ये तो अब आप लोगों को खुद ही आंसर आ जाना चाहिए। तो ये जो है हो जाएगा बाबल मंडेब। द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशन इज, सबसे छोटा आइलैंड कंट्री कौन सा है? वो मालदीव्स है। ठीक है, मालदीव्स में यहाँ जो सारे सेलिब्रिटीज़ पहुँचते हैं ना घूमने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स आर द हाईएस्ट गोल्ड डिपॉजिट? सबसे ज़्यादा गोल्ड डिपॉजिट कहाँ पे है? तो वो मोजावे डेजर्ट में है, और मोजावे डेजर्ट कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। तो ऐसे याद करना, जहाँ गोल्ड मिलता है वहाँ तो मज़ा आवे, मतलब मज़ा आता है, तो मोजावे ऐसे। ठीक, जियोथर्मल एनर्जी इज मैक्सिमम यूटिलाइज्ड इन, सब मतलब गर्म पानी का जो वो रहता है ना, जो मतलब सॉरी गर्म जो धरती का जो तापमान है उससे वो जो एनर्जी ले जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड में सबसे ज़्यादा जियोथर्मल जो है एनर्जी यूज़ किया जाता है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज, सबसे ज़्यादा ये बड़ा आइलैंड, ये बहुत बार हम लोग डिस्कस कर लिए कि ये ग्रीनलैंड है। समर रेन्स इन ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडली डिक्रीजेज फ्रॉम, कहाँ से डिक्रीज करता है? तो वो जो है ना नॉर्थ से साउथ आते आते वो डिक्रीज हो जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है, तो नॉर्थ से जब साउथ ऐसे करके आता है तो वो कम होते जाते हैं। यहाँ कोरल्स हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ऐसे आते आते कम हो जाता है। ठीक,
द ड्राइस्ट लोकेशन ऑन अर्थ इज़ इन विच कंट्री? ड्राइस्ट लोकेशन कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो चिली में है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ एड्रियाटिक? क्वीन ऑफ एड्रियाटिक किसको बोलते हैं? वेनिस को बोलते हैं. ये सॉर्बी क्विज में आता है. जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन बिकॉज जापान में सबसे पहले सूरज उगता है. तो ऐसा तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, सूरज तो उगता नहीं है, अर्थ तो जो है वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रोटेट करता है. तो बेसिकली क्या होता है, जापान बीइंग द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इट हैज़ द अर्लीस्ट सनराइज. ठीक, समझ में आया. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इराक इज लोकेटेड ऑन टिग्रिस रिवर? तो ये जो है बगदाद जो है वो टिग्रिस रिवर में लोकेटेड है. ओके. स्वेज कनाल किसको कनेक्ट कर रहा है? तो वो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है स्वेज कनाल. विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन? मिडनाइट सन किसी को, राइजिंग सन तो देख लिया हम लोग, मिडनाइट सन किसको बोलते हैं? वो नॉर्वे को बोलते हैं. और फिनलैंड को क्या बोलते हैं? फिनलैंड को बोलते हैं लैंड ऑफ 1000 लेक्स, और मिडनाइट सन नॉर्वे को बोलते हैं. स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग्स? जिब्राल्टर का स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है? अटलांटिक ओशन से मेडिटेरेनियन सी को. अटलांटिक ओशन से मेडिटेरेनियन सी, ये हो गया ना यूरोप. इधर आइबेरियन प्लेटू, और इधर जो है आपका ये यहाँ अफ्रीका है. ठीक है, अफ्रीका है. और ये मेडिटेरेनियन सी बताया मैंने, यहाँ पे ग्रेप्स होता है, वाइन और ये सब. ये जो है ये जिब्राल्टर है. ठीक, स्पेन और इधर मोरक्को है. स्पेन इधर और इधर मोरक्को. अंडरस्टूड. विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर है नॉर्वे. द कंट्री हुज 40% ऑफ एरिया इज बिलो सी लेवल इज एट हाई टाइड इज? जब हाई टाइड आता है ज्वार, तो फिर क्या होता है कि उसको 40% एरिया सी लेवल के भीतर में है. वो है नीदरलैंड. मैं इतने टाइम से बता रही थी, इतने टाइम से ये कि स्वेज कनाल कहाँ है, स्वेज कनाल कहाँ है. अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आया था. लेकिन देखिए अब ये क्वेश्चन भी आ गया. स्वेज कनाल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो इजिप्ट हो जाएगा आंसर. एंड विद दिस आई विल री एम्फसाइज दैट लोकेशन डिस्क्रिप्शन जो मैं दे रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको नोट करिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए एंड लाइक द सेशंस. इंडिया इज़ डेवलपिंग चाबहार पोर्ट अभी तक डेवलप ही हो रहा है. तो 2016 में जो ये ईरान में है. ठीक है, ये जो है ना ग्वादर पोर्ट जो चाइना पाकिस्तान में डेवलप कर रहा है, उसको काउंटर करने के लिए हम लोग चाबहार से, और अफ़गानिस्तान को एड और वो सब भी पहुँचाया था हम लोग चाबहार से. इंडिया ईरान में कर रहा है, और ये हो जाएगा आंसर. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डेडली वोल्केनो इन इंडोनेशिया दैट इरप्टेड अगेन इन May 2016? अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था कि उस टाइम तो करंट अफेयर्स में था. वैसे ये भी देखिए, ये मई में है, और उसके बाद इन लोग जो है 2016 में ही कुछ महीने बाद इसको पूछ दिया है. सो बेसिकली कौन सा ये करंट अफेयर्स का था? माउंट सिंगाबुंग जो है वो इरप्ट किया था. नेम द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया? एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? तो वो है गोबी कहाँ है? मंगोलिया. और थार तो इंडिया में है. द एस्किमोज लिव, एस्किमो हम लोग पढ़ते ना, इग्लू में रहते थे. तो अब इस इग्लू लिखने से तो नहीं होगा, इसका हो जाएगा कनाडा और अलास्का. बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, वहाँ पे रहते हैं. और अलास्का जो है ना अभी यूएसए का पार्ट है. ठीक है, लेकिन रशिया का था ये पहले, बाद में यूएसए को बेच दिया था रशियंस ने. माओरीज इज द टर्म यूज फॉर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ, ये माओरीज जो है ये कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं माओरीज. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन आफ्टर चाइना एंड इंडिया? चाइना और इंडिया तो अब चाइना को भी सरपास करेगा, ये तो इसमें दो राय नहीं है. लेकिन चाइना और इंडिया के बाद कौन सा है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है. द टर्म क्राल इज़ यूज्ड फॉर, क्राल जो है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये फेंस्ड विलेज ऑफ मसाई हॉर्डर. मसाई ट्राइब होता है अफ्रीका का, उन लोग जो है विलेज को ऐसे करके फेंस कर देते हैं और उसी को बोलते हैं क्राल. ठीक है, ये विलेज एरिया है, इसको क्राल बोलते हैं. द मसाई, जैसे मैं बोलती हूँ याद आता है. द मसाई इज़ प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ, अब ये पर्टिकुलरली जगह पूछ रहा है तो तंजानिया के होते हैं, तंजानिया के. कीमोनो इज़ अ ड्रेस स्टाइल विच इज़ ऑफ विच एशियन कंट्री? अगर आपने शिनचैन प्यारा देखा है तो आपको पता होगा इसका आंसर जापान. वो लोग कीमोनो पहनते थे, मिट्सी पहनती थी कीमोनो हैरी को देती थी सॉसर में जब हम लोग फेस्टिवल्स मनाते थे, या फिर नोबिता की मम्मी भी पहनती थी.
अगर आपने देखा है डोरेमोन शिनचैन तो आपको पता होगा, मैं तो देखती थी, मुझे पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स प्रैक्टिस पेस्टोरल नोमैडिज्म, पास्टोरल लैंड्स का नोमैडिज्म करते हैं लोग, कौन है ये लोग? पिग्मीज हैं। येलो कम्प्लेक्शन, मीडियम स्टेचर, ऑब्लिक आइज विद एन एपिकैंथियल फोल्ड आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, ये किसका है? तो ये मोंगोलॉइड्स का है, ठीक है, मोंगोलॉइड का फीचर्स है। व्हाट डू यू मीन भाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ये एक किलोमीटर है तो इसमें कितने लोग रहते हैं, मतलब ये एरिया स्क्वायर किलोमीटर मतलब इंटू कर देने से एरिया आता है, इस एरिया में कितने लोग रहते हैं। द पोलर रीजन्स आर स्पार्सली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ, पोलर रीजन्स में कम लोग रहते हैं क्योंकि अनसस्टेनेबल क्लाइमेट है, ज़्यादा लोग कैसे रहेंगे। विच इज़ द लार्जेस्ट मेटल ट्रेडिंग सेंटर, सबसे ज़्यादा मेटल का ट्रेड कहाँ होता है? तो ये न्यूयॉर्क में होता है। इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्ग स्टेपल टाइप ऑफ कॉटन इज मेनली ग्रोन, लॉन्ग स्टेपल टाइप ऑफ कॉटन कहाँ ग्रो किया जाता है? तो वो इजिप्ट में ग्रो करते हैं। द पार्ट ऑफ इक्वेटोरियल रीजन विच हैज़ वेल डेवलप्ड रबर प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन कहाँ पे है? मलेशिया में। अगर इंडिया में पूछे कि कहाँ पे है तो वो केरला में है, ठीक है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट ओशन ट्रेड रूट, तो ये जो है ना हम लोग का अगर ओशन पूछता कि कौन सा है तो अटलांटिक ओशन, पहले बताया, स्पेसिफिकली कौन सा? तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और स्वेज कनाल जो है बहुत ज़्यादा ट्रेड रूट में अगर पूछे तो ट्रेड रूट में स्वेज कनाल बहुत ज़्यादा बिजी है रूट। विच इज़ द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम मॉस्को टू सैन फ्रांसिस्को, मॉस्को टू सैन फ्रांसिस्को में शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है? तो ओवर नॉर्थ पोल है। Out of the following, which country is dependent on others for the raw material for its iron and steel industry? तो ये जापान है, ठीक है। जापान क्या करता है, हम ही लोग का जो पारादीप पोर्ट है ना उड़ीसा में, वो वहाँ से आयरन एंड स्टील जो है भेजा जाता है, तो बेसिकली जापान को जाता है। जापान इज़ दी कंट्री दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द रॉ मटेरियल फॉर इट्स आयरन एंड स्टील, वो बाहर से मंगाता है रॉ मटेरियल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड, यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वो कनाडा में होता है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड इज, प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। एंड सबसे ज़्यादा जो हम लोग पढ़े थे कि यूएसए के कैलिफोर्निया के वो जो माजावो आइलैंड्स में मिला था, वहाँ पे क्या डिपॉजिट है। अभी तो ऑस्ट्रेलिया का ऑलमोस्ट सारा प्रोडक्शन कर करके गोल्ड का माइंस ऑलमोस्ट नील है, मतलब वहाँ ज़्यादा बचा नहीं है। द बिजिएस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी रूट ऑफ द वर्ल्ड इज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट सी रूट कौन सा होगा? तो वो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट हो जाएगा, जो अभी बता रही थी कि उसका जो है नॉर्थ अटलांटिक पार्ट जो है बिजिएस्ट है। Which of the following sets of countries are referred to as the Golden Crescent, the largest opium industry in the world? तो Golden Crescent कौन सा होगा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपियम का प्रोडक्शन होता है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड्स माइका इज, माइका का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन सा है? तो फिलहाल तो अभी जो है वो है चाइना, तो यहाँ पे कोई आंसर नहीं होगा और इसका आंसर होगा चाइना, ठीक। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन, सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन मतलब एग्रीकल्चरल लैंड किस कंट्री का परसेंटेज के हिसाब सबसे ज़्यादा है? तो वो इंडिया है। इंडिया में मैक्सिमम एग्रीकल्चर हो रहा है, इस वजह से मैक्सिमम परसेंटेज एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड इसमें से कौन सा नहीं है? तो रशिया में जो है बॉक्साइट नहीं है, ये करेक्टली मैच नहीं है। मेक्सिको में सिल्वर है, बोलिविया में टिन और यूएसए में कॉपर। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड इज, एल्यूमिनियम के लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? तो वो यूएसए है, यूएसए एंड एल्यूमिनियम, ओके। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इज, राइस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो वो चाइना में होता है एंड देन इंडिया में होता है। ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स इन द वर्ल्ड, हम लोग के शिमला में किन्नौर में होता है, सॉरी हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है एप्पल कहाँ होता है? वो है चाइना, ठीक है। चाइना का बहुत सारा इन लोग टेक्निक्स है, गंदा टेक्निक्स, गंदा कंट्री। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इज़, शुगर का सबसे ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया, ठीक है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड, ये जो है ब्राज़ील में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन, ये अभी हम लोग डिस्कस किए कि इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर हो, ओके। क्योंकि देखिए
कई कंट्रीज़ ऐसा भी है ना जहाँ पे क्या हो रहा है कि लैंड तो है लेकिन एग्रीकल्चर करने लायक नहीं है, तो कल्टीवेशन होगा कहाँ से, लेकिन इंडिया में हो रहा है। क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारी नदियाँ हैं, फर्टाइल लैंड है, इस वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद ब्रेड बास्केट एरिया ऑफ यूएसए। तो इसमें से कौन सा है, वो मॉडरेट हेवी रेनफॉल लगता है, इसलिए ब्रेड बास्केट एरिया यूएसए का वो है जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल इन विंटर होता है। सनबेल्ट ऑफ यूएसए इज इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्री के लिए सन बेल्ट रिक्वायर्ड है, तो जो पेट्रोकेमिकल है ना उसके लिए सन बेल्ट रिक्वायर्ड है। द बेस्ट वेराइटी ऑफ वर्ल्ड्स कॉटन इज नोन एज, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी वो इजिप्शियन कॉटन है, ठीक है। डेट्रॉइट यूएसए इज़ फेमस फॉर विच ऑफ दी फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। डेट्रॉइट जो है वो किसके लिए फेमस है, तो ऑटोमोबाइल्स के लिए। और हम लोग का डेट्रॉइट किसको बोलते हैं, हम लोग चेन्नई को, ठीक है, चेन्नई को हम लोग कहते हैं डेट्रॉइट ऑफ एशिया। द बिजिएस्ट ओशन रूट पता है कि क्या है, अब तो बहुत बार बता दिया, अटलांटिक। और अटलांटिक का भी कौन सा पार्ट, नॉर्थ अटलांटिक, ठीक। एक्सटेंसिव एरिया ऑफ ग्रेप कल्टिवेशन इन फ्रांस आर स्पेसिफिकली कॉल्ड, मतलब सिर्फ फ्रांस के में जो हो रहा है उसको अलग से क्या बोलेंगे हम लोग, विनयार्ड्स बोलते हैं। विनयार्ड्स ऐसे भी ग्रेप कल्टिवेशन को बोलते हैं जहाँ पे होता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे टर्मिनल्स आर, ट्रांस साइबेरियन मतलब साइबेरिया को जो क्रॉस करते हुए जाता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो वो कौन सा है, मॉस्को और व्लादिवोस्तोक, मॉस्को और व्लादिवोस्तोक। लार्जेस्ट माइका डिपॉजिट्स आर, अच्छा माइका इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पहले बताया था मैंने, ये आंध्र प्रदेश में होता है, मिलता है, ठीक है। तुमलापल्ली एक ये है वहाँ पे। तो ये जो है ना इंडिया में है सबसे ज़्यादा माइका। द लार्जेस्ट विच नेशन इज़ मोंगिया पोर्ट सिचुएटेड इन, मोंगिया पोर्ट कहाँ पे है, तो ये बांग्लादेश में है। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिम्बर, टिम्बर मतलब वही वुड, वो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स प्रोड्यूस करता है। द मोस्ट पॉपुलस एंड ऑयल रिच कंट्री इन अफ्रीका है, सबसे ज़्यादा पॉपुलस और ऑयल रिच कौन है, तो वो है नाइजीरिया। नाइजीरिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस एंड ऑयल रिच कंट्री इन अफ्रीका। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डीसैलिनेटेड सी वाटर इज़, डीसैलिनेटेड सी वाटर का सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो वो सऊदी अरेबिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डीसैलिनेटेड वाटर। टू रीच फ्रॉम कन्याकुमारी टू कोलंबो वन हैज़ टू क्रॉस, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या क्रॉस करना, पूछ रहा है कि वन हैज़ टू क्रॉस, क्या क्रॉस करना, तो गल्फ ऑफ मन्नार क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कन्याकुमारी हम लोग का तमिलनाडु में पड़ता है इंडिया में, और कोलंबो का है श्रीलंका, जो अभी एकदम ख़त्म हो चुका है कंट्री। तो गल्फ ऑफ मन्नार मैंने बताया था ना, पार्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, ये यहाँ पे आता है, तो इसलिए वो लिखा है आंसर। जापान्स फेमस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड एट, जापान का फेमस जो है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ वो कहाँ है, तो वो ना एक्चुअली मैं आपको एक बात बताती हूँ, डेट्रॉइट तो अभी हम लोग पढ़े यूएसए में है ऑटोमोबाइल के लिए, पिट्सबर्ग भी यूएसए में है और लास वेगस भी, कोबे जो है वो जापान में है, तो आंसर कोबे होगा। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वुल इन द वर्ल्ड इज, सबसे ज़्यादा वुल कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच्ड है, चाइना के हिसाब से बोला है कि अच्छा चाइना के हिसाब से नहीं बोला है, दो ऑप्शन है चाइना में, बाकी अलग अलग है, तो करेक्टली नॉर्थ चाइना में राइस नहीं है, ऐसा नहीं है, इन लोग के मैक्सिमम यहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट होता है वहाँ पे, साउथ चाइना में वीट नहीं, कैंडी बेस इन कॉफ़ी नहीं, कॉफ़ी जो है वो ब्राज़ील में होता है, फजेंडाज बोलते हैं उसको, और मलेशिया में नेचुरल रबर, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। मैंने बताया था केरला में यहाँ होता है और बाहर में देखा जाए तो मलेशिया में होता है। द दाओचेंग यादिंग एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन, दाओचेंग यादिंग एयरपोर्ट कहाँ लोकेटेड है, तो वो जो है वो तिब्बत में है, ठीक है। तिब्बत इज़ एन ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना, ज़बरदस्ती हथियाया था एक सोवरेन कंट्री को। द सिविलियन एयरपोर्ट ऑफ हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड इज़ इन, सिविलियन एयरपोर्ट हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड का कहाँ पे है, तो वो जो है चाइना में, ठीक है, सिविलियन एयरपोर्ट ऑफ हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड। द कंट्री वेयर ड्रिप इरीगेशन इज़ मोस्ट एफिशिएंटली यूज्ड इज़, सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली कहाँ यूज़ होता है ड्रिप इरीगेशन, इनफैक्ट इज़राइल में, और इंडिया जो है इज़राइल से टेक्निक सीख रहा है ड्रिप इरीगेशन, क्योंकि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हम लोग की कंट्री में बहुत ज़्यादा हो रहा है और इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग सीखें।
Ports of Baltic Sea remain open for trade even during winter because Baltic Sea जो है वो मतलब ठंडा में भी ऐसे तो बहुत बर्फ़ जमा जाता है ना, तो इट इज़ क्यों ऐसा होता है कि वहाँ पे जो है विंटर में चलता रहता है उसका पोर्ट्स, बिकॉज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो कि एक वार्म ओशन करंट है वो चलता है और बर्फ़ को पिघला देता है, इसलिए पोर्ट्स ओपन रहते हैं. मेजर साउथ वेस्ट एशियन ऑयल फील्ड्स आर लोकेटेड इन, जो ऑयल फील्ड्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे लोकेटेड, तो आई गेस ये सभी को पता होगा कि एशिया का पर्शियन गल्फ में, गल्फ का खाड़ी, इसलिए तो गल्फ कंट्रीज़ में इतना पैसा है बिकॉज वो लोग तेल बेचते हैं, तेल निकाल के, तो जो साउथ वेस्टर्न एशियन ऑयल फील्ड्स है वहीं पे है. Which of the biomes is called the bread basket of the world? bread basket किसको बोलते हैं, तो वो mid latitude grasslands को बोलते हैं bread basket of the world. Okay. The shorter air route from Perth through London is, Perth to London shortest air route पूछा है और इसका आंसर होगा पर्थ, अंकारा, पेरिस, लंदन. ठीक है, क्योंकि पर्थ जो है इसमें है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है. अब ऑस्ट्रेलिया से अगर पहला ऑप्शन कंसीडर करें तो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आके फिर पेरिस, मतलब ये रोम, इटली में जाके और उसके बाद फिर लंदन जाना इस बेवकूफ़ी. द बेस्ट थिंग टू डू इज़ कि सिंस ये अंकारा जो है वो टर्की में, वो ट्रांस यूरोप और एशिया का कंट्री है, तो वहाँ जाके करना इज़ ओके. सो ऑप्शन 2. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ नो मिनरल डिपॉजिट, कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं है, वो कौन सा कंट्री है, तो वो स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं मिलता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट्स अ मैक्सिमम ऑफ द वर्ल्ड्स डायमंड सप्लाई, डायमंड सप्लाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो रशिया में है. वर्ल्ड्स डायमंड सप्लाई रशिया में है, रशियन डायमंड्स. द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का. The world's growing appetite for what food product is a leading cause of tropical deforestation? Deforestation जो है world's growing appetite for actually beef के लिए, तो इस वजह से what food product is leading cause of tropical deforestation? It is beef. Which of the following is the world's largest mining port? Mining port सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है, तो वो हेडलैंड जो है वो लार्जेस्ट माइनिंग पोर्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री, तो कॉपर प्रोड्यूसिंग सबसे ज़्यादा कौन सा है, वो है रशिया. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट एन एक्सपोर्टर ऑफ टी, टी का एक्सपोर्टर कौन सा कंट्री नहीं है, तो यूनाइटेड किंगडम से इंडिया का चाय जाता है एंड इट इज़ वेरी फेमस अमंग देम. श्रीलंका, इंडिया, केन्या, ये सारे टी प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर हैं, बट यूनाइटेड किंगडम इज़ एन इम्पोर्टर ऑफ टी. द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेलवे इन द वर्ल्ड इज़, ये हम लोग ऑलरेडी बात किए थे इसके बारे में, इट इज ट्रांस साइबेरियन रेलवे. ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग राइस, मेज, रबर एंड शुगर केन. रबर तो हम लोग अभी डिस्कस किए, मलेशिया. तो सी का 2 कहाँ है, देखिए आपको अगर एक चीज़ पता है तो आप काफ़ी बार आंसर तक पहुँच जाएंगे. ऑप्शन ये देखिए 3 देखिए, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा. अच्छा, अब शुगर केन, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीनी होता है ब्राज़ील में, तो इसलिए शुगर केन भी होगा. और उसके बाद देखिए मेज़ जो है वो शुगर यूएसए में होगा, और राइस मैंने बताया था कि चाइना में होता है. ये भी अगर पता रहता तो भी आप आंसर निकाल लेते, क्योंकि ये बताया था मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में. ऑप्शन 3 हुआ. बर्मिंघम इन यूके इज़ फेमस फॉर, बर्मिंघम जहाँ पे अभी क्वीन का डेथ हुआ इंग्लैंड में बेसिकली, वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इज़, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ब्राज़ील में होता है. द बिगेस्ट ऑयल स्पिल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री टुक प्लेस इन, ऑयल स्पिल सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, तो वो हुआ साउथ चाइना सी में. साउथ चाइना सी में बिगेस्ट ऑयल स्पिल हुआ. क्यूबा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. क्यूबा में इसमें से कोई भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है. Which among the following is the world's highest road pass accessible on a motor vehicle? तो ये जो है ना गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल है खरदुंगला पास. ठीक है. The correct sequence of countries on the basis of fish catch in descending order, सबसे ज़्यादा जो है फिश कहाँ से होते हैं, तो चाइना एकदम बदनाम है, जहाँ तहाँ जाके सारे कंट्रीज़ का फिशिंग ग्राउंड जो है एक्सप्लॉइट करके वहाँ से उठा लेते हैं ये लोग. तो चाइना, पेरू, जापान, ठीक है, ये लोग के पास ये लोग बहुत ज़्यादा बेसिन में फिश कैच करते हैं. द बेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम आर इन, तो थोरियम ये जब मैं इंडियन जोग्राफी में मैंने ये बताया था कि
केरला का मोनाजाइट सैंड है, मोनाजाइट सैंड ऑफ केरला, तो वो थोरियम यूज होता है, थोरियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ एस्बेस्टोस इन द वर्ल्ड इज, एस्बेस्टोस सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो रशिया में होता है, ठीक। Asbestos is found maximum in which of the following countries? Our answer is Russia, and repeatedly they have been asking it. So this is a question that is repeated and is important as well. The civilian airport of highest altitude is in civilian altitude वो दाउचिंग जो था तिब्बत का वो। The country which tops in the production of cocoa is, कोकोआ में कोकोआ का प्रोडक्शन मैक्सिमम कहाँ होता है, तो वो जो है आइवरी कोस्ट में होता है, और ये है अफ्रीकन कंट्री, ओके। So next let's move to the next question. The longest railway line in the world connects, longest railway line जो है वो किसको कनेक्ट करता है, तो लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टॉक, साइबेरियन के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, 3 crops that contribute maximum to global food chain, तो राइस और चावल, राइस और गेहूँ, ये तो सब खाते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, वो है मक्का, ठीक है, मेज़, तो ऑप्शन हो गया 4। The world's largest and deepest rail tunnel, Gotthard Base Tunnel, is located in which country? तो it is located in Switzerland. Switzerland में Gotthard Tunnel है, okay. Which of the following countries does not have a border with Afghanistan? So this becomes important because of the Taliban's occupation in Afghanistan currently. So ईरान का है, ठीक है, ईरान का है। Then your तुर्कमेनिस्तान का है, उज़्बेकिस्तान का भी, लेकिन जॉर्जिया का नहीं है, ठीक। New Britain and New Ireland are parts of, these are parts of Papua New Guinea. New Britain and New Ireland are parts of Papua New Guinea. और ये वो आयरलैंड और ब्रिटेन नहीं, ये दूसरा है, द न्यू आयरलैंड न्यू ब्रिटेन, ओके। द कंट्रीज सेपरेटेड बाय मैकमोहन लाइन आर, तो चाइना और इंडिया के सेपरेशन को मैकमोहन लाइन बोलते हैं, और रैडक्लिफ लाइन है इंडिया पाकिस्तान का। सर क्रीक एक डिस्प्यूटेड एरिया है गुजरात में, जो कि पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट है। बॉस्निया हर्ज़गोविना फॉर्म्ड द पार्ट्स ऑफ, बॉस्निया हर्ज़गोविना किसका पार्ट है, वो यूगोस्लाविया का है, ठीक। नेम द सी हुज बाउंड्रीज टच 3 कॉन्टिनेंट्स, एक ऐसा ये सी जो 3 कॉन्टिनेंट को टच करता है, तो वो हो जाएगा मेडिटेरेनियन सी। द 2 कंट्रीज कनेक्टेड बाई अ टनल अंडर द सी आर, ये डिस्कस किए हम लोग ऑलरेडी, रिपीटेड क्वेश्चन है, फ्रांस एंड इंग्लैंड, ये आया था क्वेश्चन, मतलब दूसरे एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर कनेक्टेड बाय द पाक स्ट्रेट, सो दैट इज इंडिया एंड श्रीलंका। अब डिस्कस दिस इन दी प्रीवियस ईयर। विच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाई 49th पैरेलल, 49th पैरेलल से कौन सा कंट्री जो है वो सेपरेटेड है, तो यूएसए और कनाडा है। और इसको कैसे याद रख सकते हैं, यूएसए का यू और कनाडा का ऐसे, तो एक ऐसे कर दीजिए और एक ऐसे कर दीजिए, तो ये 49th आ जाएगा। मैं बता रही हूँ कैसे वापस से, यूएसए का यू और कनाडा का सी, अब दोनों को ऐसे ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए, तो 49th पैरेलल यू और सी। आई होप कि आपको याद रहेगा ये। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग प्लीज़, एंड डू लाइक द सेशंस। कोई भी डाउट हो आराम से कमेंट में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन 2 कंट्रीज, तो इंटरनेशनल डेट लाइन है कोई, ये तो डेट लाइन सेपरेट करता है ना, मतलब आप यहाँ से जाते हो विल गेन अ डेट, सो दिस इज नॉट अ डिमार्केशन लाइन बिटवीन 2 कंट्रीज। मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना का, रैडक्लिफ लाइन अभी मैंने बताया कि इंडिया पाकिस्तान का, और दुरंत लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। विच इज़ द न्यू नेम ऑफ द ओल्ड कंट्री ऑफ नॉर्दर्न रोडेशिया, ये जो है जाम्बिया को बोलते हैं, जाम्बिया को नॉर्दर्न रोडेशिया बोलते हैं, ठीक है, मतलब नॉर्दर्न रोडेशिया को अब जाम्बिया बोलते हैं। विच कंट्री इज कॉल्ड द कॉकपिट ऑफ यूरोप, तो ये बेल्जियम को बोलते हैं, बेल्जियम चॉकलेट्स बहुत फेमस है, और वही जो है कॉकपिट ऑफ यूरोप उसी को बोलते हैं। द कैपिटल ऑफ यूएसए इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर पोटोमैक, ठीक है, पोटोमैक में सिचुएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द इटर्नल सिटी रोम को बोलते हैं, ठीक। व्हाट इज कॉल्ड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो पामीर नॉट जो है वो उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। द डार्क कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। कैपिटल ऑफ तंजानिया इज एक्चुअली डोडोमा,
So none of the above is the answer over here. Okay. Now, Trans-Siberian Railway 8960 kilometer connects. This we had discussed in the previous question. It connects Moscow and Irkutsk. Okay. Excluding the East European countries and Russia, the country with the largest area under forest is Brazil. Okay, it is Brazil. That is option 4. Tick. Which country is known as the land of thousand lakes? We know very well. It is Finland now. That because we have discussed a lot of times. Which of the following countries is called land of thunderbolt? Thunderbolt किसको बोलते हैं? कौन सी कंट्री को? तो भूटान को बोलते हैं land of thunderbolt. Option 3. द कैपिटल ऑफ ईस्ट तिमोर, कैपिटल ऑफ ईस्ट तिमोर जो है कैपिटल ऑफ ईस्ट तिमोर ये दिल्ली है, DILI. ठीक है, दिल्ली नहीं, इट इज़ DILI. ओके, कैपिटल ऑफ ईस्ट तिमोर. निपन इज़ द न्यू नेम गिवन टू जापान विच मीन्स, निपन का मतलब क्या है? लैंड ऑफ राइजिंग सन. ये जो सॉर्बिक्विट्स अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, उसका रीज़न क्या था कि जापान ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है इसलिए. ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज स्मॉलर दैन इंडिया, इंडिया से स्मॉलर कौन सा है? तो चाइना नहीं होगा, ठीक है, और ब्राज़ील भी नहीं होगा, कनाडा भी नहीं होगा, अर्जेंटीना. इंडिया 7th है और अर्जेंटीना 8th लार्जेस्ट कंट्री है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अरब कंट्री, इसमें से अरब कंट्री कौन सी नहीं? तो इजराइल ऑफकोर्स अरब कंट्री नहीं है, वी नो दैट वेरी वेल. एंड सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, ये सब अरब कंट्रीज में फॉल करता है. नाउ द सिटी ऑफ रोम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, City of Rome is situated on the bank of Tiber river. Mali is the capital of अच्छा, माली इज़ अ कंट्री जिसका कैपिटल था, मतलब कैपिटल है बमाको. ठीक है, और माले किसका है? मॉलडीव्स का. मॉलडीव्स द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन एशिया. ओके. World's wettest continent is South America. Which of the following pairs is wrongly matched? इसमें से wrongly matched कौन सा है? तो तहरीर स्क्वायर एंड अबू धाबी, ये तहरीर स्क्वायर अबू धाबी में, तहरीर स्क्वायर इज इन इजिप्ट, इट इज इन इजिप्ट. ओके. now we have to match the two things. So लंदन में क्या है? तो अच्छा, सेंट पीटर स्क्वायर ये सबको पता है कि वैटिकन सिटी में है, क्योंकि वहाँ से पोप बहुत बार जो है एड्रेस करते हैं. लंदन में क्या है? लंदन में जो है ट्राफाल्गर स्क्वायर है, और मॉस्को में टाइम स्क्वायर, न्यूयॉर्क में रेड स्क्वायर. ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर. न्यूयॉर्क में रेड स्क्वायर, और ये सारे स्क्वायर से रिलेटेड है. सेंट पीटर स्क्वायर जो है वैटिकन सिटी, लंदन में जो है ट्राफाल्गर सिटी, मॉस्को में टाइम स्क्वायर, सिटी बोल रहे स्क्वायर, एंड न्यूयॉर्क में रेड स्क्वायर. What is called the roof of the world? This we know that it is Palmyra knot, and look at the number of times it has come, and that too before also I have discussed this. So it is a very important question, as you can see, because it is being repeated. Which of the following countries is called the land of thunderbolt? This is also repeated. इसको भूटान को बोलते हैं land of thunderbolt. The capital of Rwanda, and this question has been repeated in the book, which means it has come in the various examination. ये ऐसा नहीं है कि मैं ही same questions repeat कर रही हूँ. I've just copied the questions in the sequence. The capital of Rwanda is Kigali. Rand is the currency of Namibia. Namibia is the currency. Okay. Which of the following regions is referred to as Garden of Eden as mentioned in the Bible? So ये जो कच्छ रीजन है ना साउथ इराक का, उसको बोलते हैं इन लोग कि मतलब गार्डन ऑफ ईडन है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट म्यूजियम? सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो वो द लॉवरे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाफिंग जैक? लाफिंग जैक किसको बोलते हैं? इट इज़ कूकाबारा, उसको बोलते हैं ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दैट इज कूकाबारा. ओके. द current spell of cold wave in US has been fallen out of the polar vortex, and ये polar vortex कैसे होता है? ये common phenomenon है, atmospheric phenomenon. Okay, with this we complete our complete world geography. इसके पहले Indian geography मैंने करा दिया है और physical geography करा दिया है. So thank you so much for watching the video,
And one more thing, if you liked the session, consider liking the video too, and subscribe to the channel. Thank you so much.